हम इस समय मौजूद हैं बलरामपुर जनपद के कलेक्ट्रेट सभागार में। आज ही हमारे पीछे जो भीड़ खड़ी हुई है ये प्राथमिक स्तरीय शिक्षक संघ के लोग हैं। ये प्राथमिक स्तर के शिक्षक हैं जो प्राथमिक विद्यालय में अपनी सेवाएं देकर बच्चों का लालन पालन करके आज हमारे साथ मौजूद हैं। अपनी पीड़ा को लेकर मौजूद हैं। एक दिवसीय का धरना था, यहाँ ज्ञापन देने आए जिलाधिकारी महोदय के। उन्होंने बीएसए ऑफिस में भी ज्ञापन दिया है और अपनी बातें कही हैं, अपनी प्रमुख मांगों को लेकर आए हैं। इनका जो हमसे टकराया है कभी न वापस आया है, जो हमसे टकराया है कभी न वापस आया है। जो मांग है हम इन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद जिला अध्यक्ष जी ज्ञान सागर पाठक जी और इसी के साथ साथ हमारे साथ सैकड़ों शिक्षक यहाँ पे हजारों की संख्या में मौजूद थे जो ज्ञापन देके चले भी गए हैं और सैकड़ों की शिक्षा में अभी भी शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे इनकी प्रमुख मांगे क्या हैं और बुनियादी स्तर पर शिक्षा देने वाला शिक्षक आखिर इस तरह धरने पर बैठने को मजबूर हो गया है और आखिर अपनी मांगों को क्या मांगे लेकर आया है। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या बताना चाहेंगे? आज आप लोगों का ज्ञापन था, ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय। एक दिवसीय धरना पूरे प्रदेश में 75 जनपद में प्रदेश स्तर का एक कार्यक्रम था जिसमें 15 मांग पत्र था। वो जिला बीएसए ऑफिस से धरना था और जिला अधिकारी को ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजना था। उसमें 15 सूत्रीय मांग पत्र में पुरानी पेंशन, चयन वेतनमान, अंतर जनपदीय ट्रांसफर, यही सब मांगे थी। और बताइए आप मंत्री जी। हमारे साथ और भी मौजूद हैं प्राथमिक स्तरीय शिक्षक संघ के मंत्री जी, जिला मंत्री जी, आपसे बातचीत करेंगे। क्या बताना चाहेंगे आज ज्ञापन को लेकर? ज्ञापन में पुरानी पेंशन हम लोगों का मुख्य मुद्दा है जो 1 अप्रैल 2005 के बाद से बंद किया गया है। सभी जितने भी नेता हैं उनको पुरानी पेंशन मिल रही है और हमारे कर्मचारियों को, शिक्षकों को नई पेंशन योजना के तहत दिया जा रहा है। एक मैं अवधेश कुमार श्रीवास्तव, जिला मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ। और 2015 के बाद हमारे किसी भी शिक्षकों का पदोन्नत नहीं हुआ है, जबकि शासन की ये व्यवस्था है कि हर 3 साल के बाद पदोन्नत उनको दिया जाए। पदोन्नत में भी 2 चीजें हैं, कभी प्राथमिक को अलग किया जाता है, जूनियर को अलग किया जाता है, जबकि हमारा संवर्ग प्राथमिक का प्रधान अध्यापक का और जूनियर के सहायक अध्यापक का एक है। इस तरीके से 15 हमारी मांगे हैं का 10 साल सेवा पूरा हो जाता है। उनका पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन कर दिया गया। पूरे प्रदेश में पोर्टल नहीं चल रहा है। पोर्टल नहीं चल रहा है, ये हमारे शिक्षकों की समस्या नहीं, हमको अपना देयक चाहिए। पोर्टल जहाँ से बनाया गया वहां से समस्या को दूर कराया जाए, उसके ऊपर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। आपका जो चयन वेतनमान है, आप लोग अगर प्राइमरी के प्रिंसिपल प्रधानाचार्य होते हैं तो और जूनियर के सहायक होते हैं तो आपका वेतनमान बराबर होना चाहिए। हाँ, वो नहीं होता, बराबर होता है, लेकिन जब पदोन्नत होती है तो उसमें समस्याएं लाते हैं, वो भी हो जाए। और 10 साल पर चयन वेतनमान होता है, चाहे प्राइमरी का सहायक हो, प्रधानाध्यापक हो, जूनियर हो। पोर्टल खराब होने के नाते फाइल ऑनलाइन खराब के नाते नहीं कर रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं। पूरे प्रदेश की ये समस्या है। आप लोगों को नुकसान हो रहा है? बिल्कुल नुकसान हो रहा है, हमारा उतने दिन से नुकसान हो रहा है। हमको चाहिए, पदोन्नत भी नहीं हमको दे रहे हैं, चयन वेतनमान भी नहीं मिल पा रहा है। पोर्टल हमारे शिक्षकों की समस्या याद करें, चूंकि पोर्टल उन्होंने सरकार द्वारा पहली बार ये आपका धरना है, कई बार और भी दे चुके हैं। धरना हम लोगों का जब भी कोई समस्याएं आती हैं तो उस हिसाब से जो प्रदेश नेतृत्व तय करता है, संयुक्त कार्य समिति की बैठक होती है जिसमें 75 जनपद के अध्यक्ष मंत्री होते हैं, 18 जनपद के मांडलिक मंत्री होते हैं और प्रदेश कार्य समिति के 27 पदाधिकारी होते हैं। बैठ करके निर्णय लेते हैं। उस हिसाब से जो प्रस्तावना तैयार होती है उसके आधार पर हम प्रदेश स्तर के सभी जनपदों पर धरना देते हैं। इसी के तारतम्य में आज हमने 1 बजे से 3:30 बजे तक धरना दिया जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर। 4:30 बजे का कार्यक्रम हमारा जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर था। काफी संख्या में आप लोग थे, हजारों की संख्या में थे यहाँ पे। क्या आश्वासन मिला आपको? अब जो ज्ञापन मुख्यमंत्री को ज्ञापन चला गया, हाँ, उन्होंने बता दिया कि हम मुख्यमंत्री को आज शाम तक भेज देंगे। शासन स्तर क्या कहना चाहेंगे आप इस धरने को? ये कहना चाहेंगे कि जब ये सरकार सबकी कह रही है, सुन रहे हैं, सबको संतुष्ट किया जा रहा है, तो विगत 10 साल हो गया है, 1 दशक से ज्यादा हो गया है और पूरे उत्तर प्रदेश में जब चयन ही इसका ऐसा किया गया कि कोई किसी भी जिले में आवेदन कर सकता है, तो जो हमारी शिक्षिका बहनें हैं, हमारे शिक्षक भाई हैं, वो जब पूरे उत्तर प्रदेश से नियुक्ति हो गई विभिन्न जिलों में, केवल बलरामपुर जिला ही नहीं, बलरामपुर जिला तो आकांक्षी है, तो इनको भी अपने घर जाने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। मैं शासन से पूछना चाहता हूं, परम पूज्य माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं
कि अब 10 साल हो गया है, इन लोगों को जरूर अपने गृह जनपद में भेजवाने का कष्ट करें। कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जाए, सब कुछ पॉलिसियां बन रही हैं, लेकिन ऐसी भी पॉलिसी बनाई जाए कि जिससे हमारे शिक्षक और शिक्षिका बहनें अपने अपने गृह जनपदों में जा सके। उनका स्वर्णिम काल समाप्त हो जाएगा, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं तो फिर उनको नौकरी करने का क्या मतलब रह जाएगा। इसलिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि किसी भी दशा में अंतरजनपदीय स्थानांतरण और पुरानी पेंशन को तो तत्काल बहाल कराया कितने जाए। साल से नहीं हुआ अंतरजनपदीय स्थानांतरण? लगभग 10 साल से 10 साल से यहीं पे जो गैर जनपद से हैं, यहीं पे टिके हुए यहीं हैं। टिके हुए हैं। और आकांक्षी जनपद के नाम पे तो उनको बिल्कुल ब्रेक कर दिया गया था कई जनपदों में, लेकिन बलरामपुर जनपद 3 साल हो गया आकांक्षी से भी बाहर हो गया, यानी ये संतृप्त जनपद में लगभग यानी एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट था, एक्सप्रेशनल से बाहर हो गया, फिर भी नहीं हो रहा उसके ट्रांसफर। बाद भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो ये होना चाहिए, ये बहुत ही जेन्युइन मांगे हैं। और पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। बताइए, नेताओं का 32% बहाल कर वो अपना बढ़ा लेते हैं, सबके बढ़ जाते हैं, लेकिन हम लोग जनप्रतिनिधियों को अगर बढ़ी हुई पेंशन मिलनी चाहिए। उनका पेंशन हर साल बढ़ता है, जब चाहते हैं जब वेतन बढ़ा लेते हैं, तो क्या अध्यापकों को कर्मचारियों को नहीं दे होना चाहिए? होना चाहिए। उनके साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए अगर ये लोकप्रिय सरकार है तो मुझसे निवेदन करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि हम लोगों के भी दुख दर्द को सुने और उसको समय रहते सरकार उसको पूरा करे। क्या बताना चाहेंगे भैया, आज आप लोग धरना देने आए थे यहाँ पे, जिलाधिकारी कार्यालय पाए थे, बीएसए के यहाँ आपने ज्ञापन दिया, क्या बताना चाहेंगे? आज प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ का आज 1 दिवसीय धरना था, जिसमें हजारों की संख्या में हम लोग थे, आपने देखा भी है। 6 महीने पर हम अपनी मांग के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं। इसमें जो सबसे मुख्य मुद्दा हमारा था पुरानी पेंशन, क्योंकि 1 अप्रैल 2005 के बाद में ये व्यवस्था लागू कर दी गई कि पुरानी पेंशन को बंद किया गया और कंट्रीब्यूशन पेंशन एनपीएस को लागू कर दिया गया, जिससे जो हमारे क्या नाम है जो नए शिक्षक थे उनका जो कटौती होती थी और कैश इन हैंड में भारी अंतर, जबकि पुरानी पेंशन में हमको जीपीएफ के साथ साथ जीपीएफ का जो पैसा होता था वो हमको सेवानिवृत्ति के बाद वापस होता था। और जिसमें सबसे बड़ी भ्रांति है कि ये शेयर बाजार आधारित हमारे पैसे को मतलब लगाया जाता है और उसका जो रिटर्न होगा उस हिसाब से हम लोगों को कंट्रीब्यूशन पेंशन मिलेगी। यानी मुख्य मांग आपकी जो आज की है वो पुरानी पेंशन बहाली। पुरानी पेंशन के साथ साथ कई समस्याएं थी, जैसे अंतर जनपदीय स्थानांतरण, जैसे अभी आकांक्षी जनपद घोषित किया गया, लेकिन केवल बेसिक शिक्षा पर यह लागू हुआ, जबकि अन्य तमाम विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, सुरक्षा विभाग है, राजस्व है, इन सब में वो चीजें नहीं लागू की गई। केवल बेसिक शिक्षा में इस चीज को लागू किया गया कि जितने शिक्षक आएंगे उतने ही शिक्षक जाएंगे, जबकि हजारों की संख्या में प्रत्येक जनपद में रिक्तियां हैं। उन रिक्तियों अब चूंकि पूरा प्रदेश अपने जनपद में है तो यहाँ पे बहुत आक्रोश है, क्योंकि 10-10 साल से यहाँ पे लोग पड़े हुए हैं। बाहर के लोग बीच में कुछ ट्रांसफर हुए, लेकिन उसमें इतना कंडीशन लगा दिया गया कि ट्रांसफर ना के बराबर हुए। तो अंतर जनपदीय भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हम आपके माध्यम से सरकार से, अपने मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि आपकी पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन आपके जो ब्यूरोक्रेसी है, आपके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, वो आपको तरह तरह के गुमराह कर रहे हैं और सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं। इसलिए मैं आलोक मणि पांडे, नगर अध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ। तो आपकी ये इतनी मांगे थी और इसके बाद में आप लोग मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिए हैं, आज पहुंचाने को भी बोला गया है। और अगर नहीं होता है कोई कार्रवाई, क्या करेंगे आप लोग? प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पे जो निर्णय लेगा, हम लोग प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन करेंगे और जो भी निर्णय होगा हमारा रिसालदार पार्क तय करेगा कि हमको क्या करना है। तो ये आप देखिए, हमारे साथ सैकड़ों शिक्षकगण मौजूद थे, प्राथमिक स्तरीय शिक्षकगण मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है ये सुबह अपना विद्यालय किए हैं, उसके बाद में इनका शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन था। इसके बाद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के यहाँ गए हैं, अपनी बातों को रखा है, जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे, मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया है। इनका साफ तौर पर कहना है कि बलरामपुर जनपद भले ही आकांक्षात्मक जनपद हो, आकांक्षी जनपद हो, एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट होने के लाने जिस तरह से शिक्षा विभाग ने और सरकार ने यह व्यवस्था की कि जो बाहर के शिक्षक थे उनको इसी
एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट में रखा जाएगा, जिससे कि एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट से बाहर हो चुके बलरामपुर जनपद बाहर भी हो गया। उसके बाद भी इनका मांग है कि जो अन्य गैर जनपदों से विभागीय अधिकार है कि उनका अपने जनपद में स्थानांतरण हो, वो शिक्षक है अपने घर पहुंच सके, इसको लेकर इनकी प्रमुख मांगे हैं। इसके साथ साथ इनकी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी इनका प्रमुख मांग है। इसी के साथ साथ इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी मांगे रखी है, यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया है तो प्रदेश नेतृत्व के आधार पर जो प्रदेश नेतृत्व जिस तरह से हमको राय देगा उस तरह से अपनी बातों को प्रदेश स्तर पर ले जाएंगे और प्रदेश स्तर तक भी धरना प्रदर्शन करेंगे। नेटवर्क 10 के लिए दामोदर शुक्ला, बलरामपुर।